हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रोहतक जिले को। इससे पहले हम करनाल को, सीएम सिटी करनाल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। रोहतक जिले को किसने बसाया था? तो पवार वंश के राजा थे। पवार वंश के राजा थे रोहतास, उन्होंने रोहतक को बसाया था। और नाम क्या रखा था? रोहितास नाम रखा था। और कालांतर में चलकर क्या नाम पड़ा? रोहतक पड़ा, जो हरियाणा का एक जिला है। जब हरियाणा राज्य बना था तभी से रोहतक जिला बना हुआ है। हम पहले उन्हीं जिलों को कर रहे हैं। जब हरियाणा राज्य बना था तब जो 7 जिले बने थे, पहले उन्हीं 7 को करेंगे, बाद में यानी हम सीरीज के हिसाब से चलेंगे। तो स्थापना वही है, 1 नवंबर 1966 को रोहतक जिले की स्थापना हुई। क्षेत्रफल कितना है? 1747 45 वर्ग किलोमीटर है, वो रोहतक जिले का क्षेत्रफल है। लिंग अनुपात कितना है? 867 लिंग अनुपात है, यानी जो हमारे जो 100,000 लड़कों के ऊपर 867 लड़कियां हैं। साक्षरता दर कितनी है हमारी? 80.22% साक्षरता दर है। आप कह सकते हैं कि 100 बंदों पर 80 बंदे ही पढ़े लिखे हैं रोहतक में। उपनाम देखिए भाई, उपनाम है एजुकेशन हब और शुगर सिटी। देखिए भाई, जो एजुकेशन सिटी है वो हमारी सोनीपत है, लेकिन एजुकेशन हब है वो हमारा रोहतक है। और शुगर सिटी यानी चीनी मिल है, यहाँ पर चीनी की काफी मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है रोहतक में, इसलिए इसे शुगर सिटी भी कहा जाता है। कहाँ पर है चीनी मिल? महम में है। तहसील और विधानसभा सीटें पूछ ली जाए रोहतक में कहाँ कहाँ है, तो वो 4 हैं। कौन कौन से? एक खुद रोहतक है, घड़ी सांपला है, कलानौर है और महम है। महम का पुराना क्या नाम है? महेस्त नाम था महम का पुराना नाम। पूछ ले जाए विधानसभा सीटें कितनी है, तो यही विधानसभा सीटें हैं और यही तहसीलें हैं। 4 तहसीलें हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं। स्थिति देखिए, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मध्य में स्थित नहीं है भाई, मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मध्य में हमारा जींद स्थित है। अब देखिए किन किन राज्यों से रोहतक की सीमा लगती है? जींद, हिसार, सोनीपत, भिवानी और झज्जर, इन 5 राज्यों से रोहतक जिले की सीमा लगती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस जिले से रोहतक जिले की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन में एक अलग जिला दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जींद, हिसार, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, इन 5 जिलों से रोहतक जिले की सीमा लगती है। प्राचीन साक्ष्य देखिए भाई, रोहतक में काफी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन साक्ष्य तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं रोहतक में हमारे। इंडो ग्रीक सिक्के, या आप बोल सकते हैं इंडो ग्रीक सिक्के, या आप बोल सकते हैं हिंद यूनानी सिक्के, वो कहाँ मिले? खोखराकोट रोहतक में मिले हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का जो मुख्य केंद्र था वो रोहतक में मिला था, यानी जो पहले योद्धे गणराज्य आए थे, योद्धे गणराज्यों को किन्होंने हराया था? कुषाणों ने हराया था। तो कुषाण योद्धे गणराज्यों की जो साक्ष्य मिले थे वो रोहतक में मिले थे। कुषाण कालीन जो मूर्तियां मिली वो भी कहाँ मिली है? रोहतक में मिली है। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। योद्धे कालीन साक्ष्य देखिए भाई, साक्ष्य मिले हैं टकसाले, जहाँ पर वहां पर कहा जा सकता है कि वहां पर योद्धे गणराज्यों की टकसाले थी, यानी सिक्के बनाने की कंपनियां कह सकते हैं आज के टाइम में, वो थी। वो मिल कहाँ मिली है? रोहतक में मिली है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में रोहतक का वर्णन मिला है। एक बार देखिए भाई, योद्धे गणराज्य के जो टकसाले रोहतक में मिली है। और हमने कल पढ़ा था करनाल, करनाल में कुनिंद गणराज्य के सिक्के मिले हैं करनाल में। और योद्धे गणराज्य के जो टकसाले जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले? खोखराकोट रोहतक में मिले हैं। अस्तलबोहल में बलराम जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अस्तलबोहल है भाई रोहतक में, जहाँ पर मठ बना हुआ है, वहां पर बलराम जी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये प्राचीन साक्ष्य हमें रोहतक से मिले हैं। प्रमुख खनिज देखिए भाई, रोहतक का जो प्रमुख खनिज है वो चूना है। प्रमुख उद्योग देखिए भाई, चूना पत्थर अलग है। चूना पत्थर हमारा पंचकुला में मिलता है और चूना मिलता है हमारा रोहतक में। ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर अलग है, चूना अलग है। तो रोहतक में मिलता है चूना। ठीक है, प्रमुख खनिज कौन सा है? चूना। प्रमुख उद्योग देखिए, चीनी उद्योग, जिसकी वजह से शुगर सिटी कहा जाता है, क्योंकि काफी मात्रा में यहाँ पर चीनी का उत्पादन होता है। बिजली का सामान काफी मात्रा में बनता है रोहतक में। सूती वस्त्र व धागा उद्योग, यानी सूती वस्त्र व जो धागे हैं उनका उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है कंपनियों के द्वारा रोहतक में। आगे देखते आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था। पहला हरियाणा का, कहाँ? टाइम याद रखिएगा, 8 मई 1776 को। चिड़ियाघर 1986 को रोहतक में चिड़ियाघर स्थापित किया गया था। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में और आपका रोहतक में। तो रोहतक में कब स्थापित किया गया था? 1986 को रोहतक में स्थापित किया गया था।
आगे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा मार्केट शोरी मार्केट, नाम भी ध्यान रखिएगा, शोरी मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट कपड़ा मार्केट है, ये भी हमारा रोहतक में स्थित है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। सर छोटू राम जी ने जाट गजट एक अखबार निकाला था उर्दू में, वो कब प्रकाशित हुआ था? 1916 में प्रकाशित हुआ था, और वो भी रोहतक से प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा का पहला कॉलेज है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, वो 1924 में भाई रोहतक में स्थापित किया गया था। यानी हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ बना था? रोहतक में बना था। किस नाम से बना था? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज के नाम से बना था। कब बना था? 1924 में बना था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय है, वो 1976 में रोहतक में स्थापित हुई थी। यानी देखिए भाई, सबसे बड़ा कॉलेज और विश्वविद्यालय रोहतक में बने थे, इसलिए एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम 2009 में रोहतक में के महम में स्थापित किया गया था। जो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज रोहतक में स्थापित किया गया था, जिसे आज हम पीजीआई भी कहते हैं। जो हरियाणा में सब कह सकते हैं सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है पीजीआई है, वो रोहतक में। जो भी मरीज ज्यादा सीरियस हो जाता है तो सीधे हम रोहतक ही भेजते हैं उनको। देखिए आगे देखते हैं, अस्तल बोहर मठ, जिसकी स्थापना 8 मई 8वीं शताब्दी में श्री चौरंगी नाथ ने की थी, और बाद में 250 वर्षों पहले शिरोमणि बाबा थे मस्तनाथ, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। देखिए, बनवाया किसने? चौरंगी नाथ ने बनवाया इस मठ को, लेकिन इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया? जो भाई मस्तनाथ बाबा ने करवाया। मेले देखते हैं भाई, रोहतक में मेले कितने मेले काफी लगते हैं भाई रोहतक में। भाई देखिए भाई, ये नहीं पूछा जाता मस्तनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, लेकिन अब क्वेश्चन का अलग, कब लगता है, किस जगह पर लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कब लगता है, किस जगह पर, मतलब प्रॉपर जगह कौन सी है। बाबा मस्तनाथ का मेला देखिए भाई, नाम से ही है, मस्तनाथ जी ने अस्थल बोर मठ का जीर्णोद्धार करवाया था, तो ये कहाँ लगेगा? अस्थल बोर मठ में ही लगेगा। तो अस्थल बोर में बाबा मस्तनाथ जी का मेला लगता है, कब लगता है? फरवरी व मार्च के महीने में लगता है। बाबा जमुना दास जी का मेला लगता है, ये बलोट में लगता है, और चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। हम हरियाणा में बोल सकते हैं चैत के महीने में, चैत के महीने की 8 को लगता है, आप हरियाणवी में बोल सकते हैं ऐसे। श्याम जी का मेला दुब्बलधर बाजरा में लगता है, और फागुन की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लगता है श्याम जी का मेला। देखिए भाई, हमने वह कहाँ पढ़ा था? पिछली वीडियो में पढ़ा था करनाल में छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला ध्यान रखिएगा, करनाल में लगता है, और श्याम जी का मेला है वो हमारा रोहतक में लगता है। शिवरात्रि का मेला देखिए भाई, साल में 2 बार शिवरात्रि आती है, और दोनों बार मेले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? किलोई में लगते हैं, रोहतक के किलोई में लगते हैं। तीज का मेला तीज का मेला ये अलग है भाई, तीज का मेला और ये तीज का मेला अलग है। भुवनेश्वरी का मेला ये अलग है, ये बेरी में लगता है, और जब साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, उसी टाइम ये भाई दोनों बार मेले लगते हैं 9 दिन के लिए। वो कहाँ लगते हैं? बेरी में लगते हैं, रोहतक के बेरी में लगते हैं। बाबा बूढ़ा का मेला ये आसदा में, रोहतक के आसदा में लगता है। गोगा नवमी का मेला है, ये बादली में लगता है। सभी को पता है गोगा नवमी का तो कब लगेगा? भादवे में जो गोगा नवमी आती है तभी लगेगा, जब जन्माष्टमी बोलते हैं जिसे हम। तो कहाँ पर लगता है? ये बादली में लगता है। अब देखते हैं भाई, देखिए मंदिर क्यों नहीं करवाए? ये जहाँ मेले लगते हैं तो वहां पर मंदिर तो होंगे ही, तो यहाँ पर ये मंदिर भी हैं। आगे देखते हैं मस्जिद। मस्जिद कौन कौन सी है रोहतक में? दीनी मस्जिद है, ये कब? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में यहाँ पर मंदिर था, और उस मंदिर को तोड़वाकर यहाँ पर मस्जिद का रूप दिया गया था। दीनी मस्जिद कहाँ पर है? ये रोहतक में है। और फिर बाद में कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्त, जब हम स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद दोबारा से वहां पर मंदिर बनवा दिया गया था। लाल मस्जिद है,
ये 1939 को हाजी आसिक अली ने बनवाया था। किसको? लाल मस्जिद को शीशे वाली मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी शीशे लगे हुए हैं, इसलिए इसे शीशे वाली मस्जिद कहा जाता है। काज़ी मस्जिद, काज़ी संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई, इसकी विशेषता ये है कि ये सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है। काज़ी मस्जिद, ये 4 मस्जिदें हैं कहाँ की? रोहतक की। आगे देखते हैं गुरुद्वारे। गुरुद्वारे कौन-कौन से हैं भई रोहतक में? गुरुद्वारा लाखन माजरा कहा जाता है जब तेग बहादुर जी जो तेग बहादुर थे वो जब दिल्ली जा रहे थे औरंगज़ेब के कहने पर शहीद होने के लिए, तब वो 13 दिन के लिए यहाँ रुके थे। तो यहाँ पर क्या है? गुरुद्वारा लाखन माजरा। मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये भी कहाँ है? हमारा रोहतक में है। पर्यटन स्थल देखिए भई, एक है तिलियार झील, रोहतक में कौन-सी है? तिलियार झील। तिलियार पर्यटन स्थल भी है और वहीं पर तिलियार झील भी है। तो तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। ज्ञानी चोर की बावड़ी, इसे महम की बावड़ी भी बोलते हैं, ज्ञानी चोर की बावड़ी भी बोलते हैं और इसे महम की शान भी कहते हैं। ठीक है भई, कब बनाई गई? 1656 में बनाई गई, शाहजहाँ के समय में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी? सुद्दो कलाल नाम के व्यक्ति ने बनाई थी। ज्ञानी चोर की बावड़ी कह सकते हैं, महम की बावड़ी कह सकते हैं, महम की शान कह सकते हैं। किसे? ज्ञानी चोर की बावड़ी को। ये और कहाँ है? ये महम में है। गौकर्ण ताल, ये कहाँ है? ये भी हमारे रोहतक में है। देखिए भाई, हमने पढ़ा था कर्ण झील। कर्ण झील हमारी करनाल में है, गौकर्ण ताल है वो हमारा रोहतक में है और कर्ण का टीला है वो हमारा कुरुक्षेत्र में है। तीनों अलग-अलग हैं और अलग-अलग जगह पर हैं। देखिए भाई, नौरंग पर्यटन स्थल, ये हमारा महम में है। मैना पर्यटन स्थल, ये भी हमारा रोहतक में है। काला हिरण उद्यान, ये भी रोहतक में है। रोहतक में ये आपके पर्यटन स्थल है, एक बार फिर देख लीजिएगा। तिलियार झील, ज्ञानी चोर की बावड़ी, गौकर्ण ताल, नौरंग पर्यटन स्थल, मैना पर्यटन स्थल और काला हिरण उद्यान, ये पर्यटन स्थल है, ये हमारे रोहतक जिले में पड़ते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखिए भाई, इनकी लिस्ट काफी लंबी है। ये देखिएगा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से हैं? मातूराम, रणवीर सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तीनों भाई, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी थे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तीनों का रोहतक के सांगी जिले से संबंध है। रोहतक के सांगी जिले से संबंध है। मातूराम जी है, ये 1883 में आर्य समाज में के सदस्य बन गए थे और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तभी से मातूराम जी कांग्रेस के सदस्य बने हुए थे और तब से लेकर आज तक उनकी पीढ़ी चली आ रही है और कांग्रेस के सदस्य के रूप में ही है सभी। रणवीर सिंह हुड्डा, इनका भी काफी योगदान है भाई राजनीति में। जब हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अलग से वीडियो करेंगे तब हम इन्हें डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं लगातार 5-5 साल के लिए। और मनोहर लाल खट्टर जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर, उनका भी रोहतक से संबंध है। कहाँ से? निदाना से। रोहतक के निदाना से संबंध है किनका? मनोहर लाल खट्टर जी का। उनकी जन्म शती ममता खरब, जिन्हें हम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। ममता खरब हॉकी की कप्तान रह चुकी है और इनकी नेतृत्व में हम भाई जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इंग्लैंड को हराकर हम गोल्ड मेडल जीते थे। किनके नेतृत्व में? ममता खरब के नेतृत्व में। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। इनका संबंध रोहतक से है। पहलवान अशोक गर्ग, इनका संबंध भी रोहतक से है। सर छोटूराम, इन्हें कौन जी नहीं जानता भाई, इनका संबंध गढ़ी सांपला से है। इनका जन्म गढ़ी सांपला में हुआ था, जिसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? सर चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया है। साक्षी मलिक, देखिए भाई, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? मोखरा, रोहतक के मोखरा में हुआ था। ये पूछा भी गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये भाई आपकी कुश्ती करती हैं। नसीब कुंडू, इन्हें कौन नहीं जानता भाई, जो चंद्रावल फिल्म बनी हुई थी उसमें जो रुंडे का जो रोल किया था वो नसीब कुंडू ने किया था और इनका संबंध भी रोहतक से है। रणवीर हुड्डा, मनोज कुमार, पूजा बत्रा, मल्लिका शेरावत, ये अभिनेता हैं सभी और इन सभी का संबंध भी रोहतक से है। सुभाष घई, अशोक घई, अश्वनी चौधरी, ये निर्माता निर्देशक हैं और इनका संबंध भी हमारे रोहतक से है। बस जसविंदर नरूला और के पी कौशिक, ये संगीत से संबंध रखते हैं और इनका संबंध भी रोहतक जिले से है। संग्राम सिंह जी, ये हैवी रेसलर हैं, हैवी वेट रेसलर हैं और इनका संबंध भी हमारा
रोहतक जिले से पड़ता है। धर्मपत सिंह सांगी और दयाचंद मायना जिन्हें हरियाणा के जॉन मिल्टन कहा जाता है, इन दोनों का संबंध सांग से है और इनका संबंध भी रोहतक जिले से पड़ता है। सुमित मलिक है जो कुश्ती करते हैं, उनका संबंध भी रोहतक जिले से है। अमित पंघाल ये भी कुश्ती लड़ते हैं और इनका संबंध भी रोहतक जिले से पड़ता है। ये आज हमने कंप्लीट रोहतक जिले को किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।